जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो आज हम सबसे पहले आयत पढ़ेंगे, रेक्टेंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आयत के बारे में जानते हैं। तो देखिए आयत क्या होता है। देखिए आयत कुछ इस प्रकार से होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसकी लंबाई L है तो ये भी लंबाई L होगी। ये B है, इसकी चौड़ाई B है तो ये भी B होगी। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो देखिए जो विकर्ण होता है इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो A B C D, तो इसका विकर्ण AC बराबर होता है DB या BD के। इसके बाद हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलों की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला हमारा आता है क्षेत्रफल एरिया का। तो देखिए वो क्या होता है, एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई। इसे हम L इंटू B भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला आता है परिमाप का, पेरीमीटर। देखिए परिमाप क्या होता है, कहीं कहीं इसे परिमिति भी कहते हैं। तो देखिए 2L प्लस B। देखिए यहाँ पर L भी 2 बार हो रहा है रिपीट और B भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण की, अगले फार्मूले की विकर्ण की। तो देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसके लिए फार्मूला होता है करनी में लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। इसके बाद इसमें एक अगले फार्मूले की बात करते हैं इंपॉर्टेंट, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो देखिए 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है। अब देखिए हमने फार्मूले की बात तो कर ली है, सूत्रों की। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, लंबाई दी है। तो L बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, विकर्ण क्या दिया है हमें, 17 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा आयत है, ये आयत की लंबाई हमें कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। विकर्ण दिया है हमें 17, हमें क्या निकालना है, उसकी चौड़ाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है हमें, 15 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 289। अब देखिए 225 को इस साइड लाते हैं तो ये B स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225। अब देखिए 9 में से 5 गए, 4 बचा, 8 में से 2 गए, 6 बचा और 2 में से 2 गए, 0। तो देखिए ये क्या आ गया हमारा, B बराबर यहाँ से कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। तो देखिए इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी। तो देखिए अब क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई, 8। इनका गुना करते हैं तो 15 8 120 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पर, स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात हुई। तो यह
आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार के हम एक दो प्रश्न और करते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए हम अगला प्रश्न करते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी। तो देखिए हमें क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। कितना दिया हमें 8:5 दिया है। और देखिए क्या दिया है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। तो देखिए ये क्या दिया हमें, अनुपात में दिया है, तो हम इसे मानते हैं 8x हो गई लंबाई, चौड़ाई कितनी हो गई 5x। अब देखिए क्या दिया हमें, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। तो देखिए लंबाई कितनी है 8x है, चौड़ाई 5x है, कितना कम है इससे, ये 3x कम है। लेकिन हमें मीटर में कितना दिया है 60 मीटर, तो ये 60 को रख देंगे। अब देखिए यहाँ से 3x बराबर 60 है तो x बराबर क्या होगा, तो ये x बराबर निकालते हैं, 3 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 20। अब देखिए x बराबर 20 आ गया। अब लंबाई निकालते हैं, तो लंबाई बराबर 8x है, x के बदले 20 रखते हैं, 8 दूनी 16, 160 मीटर लंबाई आ गई। चौड़ाई निकालते हैं, तो देखिए चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 5x है तो ये 5 रखा और x के बदले 20, तो कितना हो गया हमारा 100 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई 100 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप और परिमिति एक ही बात है। परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है 160 मीटर, चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 260। अब देखिए 260 का 2 में गुना करते हैं तो डबल कर देते हैं, तो कितना हो गया 520 मीटर स्क्वायर। तो देखिए परिमाप कितना होगा हमारा 520 मीटर। अब मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करता हूं। देखिए हमें अगला प्रश्न क्या दिया है, एक कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कक्ष का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो कक्ष की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी, करते बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें क्या दिया है, पहले तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। कितना दिया हमें 3:2 दिया है। और देखिए क्या दिया हमें, यदि क्षेत्रफल, देखिए क्या दिया हमें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हमें 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। देखिए और क्या दिया हमें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये कितना दिया हमें 1500 वर्ग मीटर, 1500 वर्ग मीटर। देखिए और हमें क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या दिया है, लंबाई अनुपात में दी है तो इसे हम मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3x और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई, क्षेत्रफल कितना दिया है 600 वर्ग मीटर, तो ये 600 रख देते हैं। और देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी दी है 3x इंटू 2x। देखिए आप 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 और ये x का स्क्वायर हो गया। तो देखिए काटते हैं हम 6 से, तो ये 6 से काटे तो कितना आ गया हमारा 100। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10। तो x बराबर कितना हो गया 10। तो यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो देखिए 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 मीटर, या क्या आ गई हमारी लंबाई आ गई। चौड़ाई निकालते हैं तो 2 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 20 मीटर। अब देखिए हमारी लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम,
देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है तो इसका फार्मूला लगाते हैं। कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में L + B × H। तो देखिए कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 1500 वर्ग मीटर दिया है तो रख देते हैं 2। देखिए लंबाई कितनी है हमारी 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, ये भी रख दिया। अब देखिए 2 और ये कितना हो गया 30 और 20 50 हो गया × H। देखिए 50 दूनी 100 × में H। अब देखिए 1500 है, अब ये काटते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कट गए तो H बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा 15 मीटर। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट था, बस आपको फार्मूले में पुट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रेक्टेंगल के। इसके बाद हम चतुर्भुज करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।